गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नाशु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कल आपको बताने का प्रयास किया मन के माध्यम से जो जड़ है वो मेरी चेतना में समाया है। दोबारा से मैंने कल आप लोगों से कहा था, संसार का जितना भी विस्तार है वो मेरे मन के द्वारा है। जब तक अंदर का संसार नहीं मिटेगा मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति के लिए अभी मैं तुम्हारी मां से बात कर रहा था। जीव जिससे प्यार करता है, जिसका आदर करता है, जिसका सम्मान करता है, वहां पर अपने सुख को नहीं देखता है। जहां उस प्रेम के कारण दुख को मिटाता है, उस जिससे प्यार करता है उसके दुख को मिटाता है। कल मुझे एक बिटिया बता रही थी, उसके गांव में और उसकी जानकारी में एक परिवार था। सामान्य रूप से हंसी खुशी का जीवन जीते थे। परंतु पत्नी के मन में सुख की कामनाएं जगने लगी। बात को ध्यान से समझना। पत्नी के मन में सुख की कामनाएं जगने लगीं और कामनाओं के जगने के कारण वो अपने पति का अपमान करने लगी। बात को जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही वैसे अपनी चेतना में चलाना। सुख की कामना से पति का सम्मान कम होने लगा और जब सम्मान कम होने लगा तो दोनों के बीच में विरोध होने लगा। गलती कभी एक तरफा नहीं होती है, कमी कभी एक तरफा नहीं होती है। भावनात्मक रूप से आप अंदर से देखेंगे तो एक बात को पाएंगे, अपने अपने संस्कार के कारण हर कोई आदमी मजबूर होता है। बाबा राम जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अपने अपने संस्कार के कारण हर कोई आदमी मजबूर होता है।
पति का काम था बाहर से साधन जुटाना, रुपया कमाना। पति इतना परेशान हो गया कि उसके मन में आने लगा तू किसके लिए कमा रहा है। परंतु संस्कार चुप नहीं बैठे। स्थिति यहां तक पैदा हुई कि पति नौकरी करके आया और पत्नी ने वही तुनक मिजाजी आते के साथ ही करना शुरू कर दिया। पति ने कहा, भगवान सारा दिन मैं मेहनत करके आया हूं, कम से कम मुझे प्यार से खाना तो खिला दे। उसने कहा, बना रखा है, उठा के खा लो। पति को बुरा लगा और वो बगैर खाना खाए ही सो गया। सुबेरे को फिर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हुआ तो पत्नी से कहा, मुझे नाश्ता दे दे और मेरे खाना रख दे। उसने कह दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाजार से खा लेना। चुप चला गया। अपने काम पर था, अपनी नौकरी में था। अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। अब पत्नी कह रही है, जब वो एक्सपायर हो गया, घर फोन करके सूचना दी गई और उसको घर ले जाया गया, तो पत्नी कह रही है, अब नहीं लड़ूंगी, अब तुम्हें गरम गरम खाना खिलाया करूंगी, तुम एक बार खड़े हो जाओ। जाने के बाद कोई आया है क्या? अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कलेश केवल रिश्तों के ही नहीं होते हैं। कलेश अपने कर्मों के भी होते हैं। रुकावटें, मुसीबत, परेशानियां, रोग, इनके सबके अपने अपने कारण होते हैं। मैंने आपको सहज और स्वाभाविक जीवन जीने की बात की है। एक बात बताइए, अगर आपके पास ज्ञान है और कर्म नहीं है, जिस स्तर का ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान आपके आचरण में नहीं है, तो उस ज्ञान का क्या फायदा है? वो ज्ञान इस तरह से उसको सड़ा देगा जैसे तालाब में भरा हुआ पानी सड़ जाता है, ऐसे उसको सड़ा देगा। परंतु अमृत वही पानी बन जाएगा, वही पानी अमृत बन जाएगा। जितना ज्ञान आपके पास है, उसकी अच्छाई आपके कर्म में होनी चाहिए। नितिन बेटा बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। मेरा कहने का केवल एक ही मतलब है, प्रेम वो है जिसको आत्मा स्वीकार करे,
प्रेम बेटा वो है नितिन जिसको आत्मा स्वीकार करे। नैना लिख रही है, चलिए नैना बेटा, प्रेम वो है जिसको आत्मा स्वीकार करे। और जहां आत्मा कुंठा पैदा करे वहीं पर विरोध हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदगी सहज और स्वाभाविक है बेटा। अगर मेरी बात समझ आ रही है, एक बात कहूंगा, पाप के बीज बूते हैं, पकते हैं। पाप के बीज बूते हैं, पकते हैं। अगर समझ आ जाए तो पके हुए बीजों को फिर ना उगने दें। पके हुए बीजों को फिर ना उगने दें, उनको नष्ट कर दें, कूट दें, पीट दें, पीस दें, उनको खत्म कर दें। और एक बात और देख लेना, कोई कुधान नहीं बोता है। धान तो सब बोते हैं, कुधान कोई नहीं बोता है। पर अपने आप पैदा हो जाता है। आज बाबा राम सामने नहीं आ रहा, ये बताओ बाबा राम, धान की फसल में कुदान भी होता है, कुधान होता है, पर उसको कोई पहचान नहीं पाता। उसको कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी शकल हूबहू धान के साथ मिलती है। परंतु एक अंतर पाया जाता है, धान के जितने पौधे होंगे वो सब समान होंगे, पर कुधान के जितने पौधे होंगे वो धान से ऊंचे होंगे, ज्यादा विकसित, हरे भरे होंगे। ये उसकी पहचान है। अच्छाई का असर तो होता है, अच्छाई का असर तो होता है, परंतु वो सहज सहज बढ़ती है। और बुराई बाबा राम वो झपट्टा मार करके खा जाती है और बड़ी तेजी से बढ़ती है। बुराई बहुत तेजी से बढ़ती है। और बाबा राम देखना, बताना, जब बाल आनी शुरू होती है धान के अंदर तो कुधान अलग दिखाई देता है, तब पहचान आती है जब परिणाम आता है। उसकी असली पहचान तभी होती है जब उन पर बाल आनी शुरू होती है, तब पता लगता है। ये संसार मन का खेल है। हमारी चेतना के, मन के द्वारा हमारी चेतना में समाया हुआ है, बसा हुआ है। हमारे ऊपर इसने अपने अधिपत्य को बना करके रखा है। बाबू, सब अपने अंदर झांक करके देखिए, कौन चाहता है गलत सोचना, गलत करना? इसका अधिकार में आ गए, मन के अधिकार में आ गए। हमें अपने असर से, प्रभाव से, ये अपने असर से, प्रभाव से कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। देखो अंदर से, कभी रुलाता है और कभी हंसाता है। यही माया है, यही माया है। कोई नहीं हंस रहा है,
माया ठिठकोलियां कर रही है, माया 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 हमें प्रलोभन दिखाती है, दुख के और सुख के। माया हमें प्रलोभन दिखाती है सुख और दुख के। अब बताइए सामान्य जिंदगी कैसे हो, सामान्य जिंदगी कैसे हो। पवन बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, पकड़ लो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अच्छा पवन बताओ बेटा, अगर हमारे बीच में वास्तव में ईमानदारी से प्रेम हो जाए, जिसमें कोई कलंक ना हो उसी को प्रेम करना, जिसमें कोई इच्छा, कलंक माने इच्छा। और एक बात तोल करके बोल रहा हूं, 100 किलो दूध हो, एक बूंद मिट्टी के तेल की 100 किलो दूध की गरिमा को खत्म कर देती है। आपके पास ढेरों प्रेम है, बहुत लगाव आप करते हैं। जो महिला का उदाहरण अभी दिया, एक स्वार्थ की बूंद ने जीवन ही ले लिया, जीवन ही ले लिया। और मैं तो कह रहा हूं, पति के मरने पर उसे समझ तो आ रही है, परंतु ये तो मन है जो मरने के बाद भी अपने आप को ठीक सिद्ध करता है। ये गलत था, अपने परिणाम को भोग रहा है, मर गया, अपनी करनी को भोग गया। ये मन की ही बात आपसे कह रहा हूं। वहां संवेदना नहीं होती, वहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने क्या कहा है, जहां रिश्तों के बीच में सम्मान जागृत होगा वहीं पर प्रेम जागृत होगा। जरा एक सेकंड धैर्य रख करके अंदर से झांक करके देखना, जहां प्रेम होगा वहां मन की गति नहीं होगी, आत्मा की, हृदय की गति होगी, हृदय की गति होगी। मन गौण होने लग जाएगा, धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएगा। मैंने अभी आपसे बोला था, सारा संसार मेरे मन के अंदर समाया हुआ है, और समा करके उसने मुझे अपने अधिपत्य में लिया हुआ है। मैं उसके कंट्रोल में आ गया। अंदर से देखना, बाहर से मत देखना। सच्चाई को अंदर से पहचानना। हां सुदेश बेटा, प्रेम दोनों तरफ से ही होता है। लाडली बेटी, एक बात बार बार कह रहा हूं, कलंक नहीं होना चाहिए। एक बात देखना, जब तक प्रेम प्रेम होता है तब तक विरोध नहीं आता है। अंतर चेतना जब सामने वाले की हरकत को पहचानती है तो तुरंत विरोध आ जाता है। अगर प्रेम है तो प्रेम में विरोध आ जाता है, अवरोध के कारण। नहीं जाना चाहता वो जीव, उसका हृदय उस तरफ नहीं जाना चाहता, उसकी आत्मा काम कर रही है। जहां मन आत्मा पर अपने प्रभाव को छा करके, बेटा बहुत अच्छी बात बताऊंगा, जहां मन अपने प्रभाव को छा करके हृदय पर अपनी चलाने लग जाता है। जरा एक सामान्य अवस्था में आप बैठ करके देखिए, अपनी सोच ही सामान्य अवस्था में आपको लेकर के आएगी। सामान्य अवस्था में बैठ करके देखिए,
और फिर उसमें गलत विचार उठा करके देखिए। एक बार गलत विचार उठा नहीं तो बार बार विचार पर विचार, तुरंत विचार पर विचार, आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा, इतने विचार पैदा कर देगा और आपको उसमें लिप्त कर देगा। अंदर से देखना बेटा, एक बार गलत विचार मन में उठा तो आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये विचार हमारे अंदर उठते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पुण्य कभी पाप। लाडली बेटी, इस एक शब्द में ही सब कुछ छुपा है। आदमी का जीवन, संपूर्ण जीवन एक तरफ है और प्रेम एक तरफ है। हां बेटा, दमन करने से होगा नहीं। मैंने कल आपको बताने का प्रयास किया था, एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो दोबारा याद दिला रहा हूं। अभी जब आप सुन रहे हैं तो आपके संकल्प जगेंगे। इस समय पर आपके मेरे सामने बैठे हैं, संकल्प जगेंगे और आप अंदर से बोलेंगे कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। बेटी ध्यान से सुन लीजिए, अपने साहस को बटोरना होता है। कोई आदमी पैसा इकट्ठा करता है तो शायद उसकी सोच पीछे ये रहती है, जब भी मेरे पे मुसीबत आएगी तो वहीं खर्च कर दूंगी, वहीं खर्च कर दूंगी। कोई आदमी बंदूक रखता है तो वो इसलिए नहीं रखता है कि बंदूक दिखाने के लिए रख रहा है। जब कोई गलत आदमी उस पर प्रहार करेगा तो उस समय अपनी सुरक्षा के लिए वो बंदूक को रखता है और तैनात करके संभाल करके रखता है। उस समय का मौका देखता रहता है, ढूंढता रहता है कि कोई मेरे पास कोई गलत आदमी आएगा तो मैं उससे इससे मार गिराऊंगा। ऐसे ही हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ एक अस्त्र है, उसको कहते हैं साहस। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा, बंदूक आपके पास है पर साहस आपके पास नहीं है। अगर उस समय पर जब कोई चोर डकैत आपके घर में घुसा और आप उसे देख करके डर गए, आप पे तो बंदूक है और उस पर तलवार है, बात समझ रहे हैं बेटा? आप पे बंदूक है जो बहुत दूर तक मार करती है, तलवार तो नजदीक आने पर काम करती है। और अगर आप डर गए तो आपका हाथ कांपने लग जाएगा। बंदूक का घोड़ा नहीं दबेगा, उससे पहले झपट करके पाप आपके ऊपर काम कर जाएगा। बेटा सत साहस, फिर क्या करें? सत साहस को जगाएं और उसका उस समय पर इस्तेमाल करें जब मन आपका गलत काम के लिए आपको प्रेरित कर रहा हो। जब आपका मन आपको भटका रहा हो,
नितिन बेटा, ध्यान बहुत ऊंची चीज है। ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है बेटा। जो तुमने बोला है, लिखा है, मन को एकाग्र करने का प्राकृतिक तरीका। बेटा कितना ही आप केंद्रित कर लेना, मैं तेरी बात को काट नहीं रहा हूं बेटा। मन में जब तक संकल्प की ताकत नहीं होगी, उठने वाले विचार को, कुविचार को मारने की क्षमता नहीं होगी, तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं बेटा, रोक रोक करके बोल रहा हूं। जब कर रहे हैं, मैंने शायद कल या परसों बताया था, अनुष्ठान में अन्नमय कोश का 40% हिस्सा है। अन्नमय कोश को साधने का 40% ताकत उसकी है, और 60% ताकत जो आप तप करते हैं, तप उसकी है। जब तक आपका अन्नमय कोश कमजोर रहेगा, प्राण कोश भी रहेगा, कमजोर रहेगा। अन्नमय कोश की ताकत ही प्राणमय कोश के पास आएगी। फिर वो ताकत मनोमय कोश के पास जाएगी, फिर वो विज्ञानमय कोश के पास जाएगी, फिर वो आनंदमय कोश के पास जाएगी। इसलिए सबसे पहले नितिन साधना है। अगर आपको ध्यान को साधना है तो मन को साधना पड़ेगा, और अगर मन को साधने की हिम्मत नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा? हाँ नैना, नितिन बिल्कुल यही है। अगर आप उनको अब इतनी शक्ति जगाते हैं, फालतू के विचार जो तुमने लिखा है, अपने मन के फालतू के विचारों को कैसे हटाएं। अच्छा बेटा, सवाल कर रहे हो तो उसको हटाने का यही तरीका है, अन्नमय कोश का जागरण किया जाए। अन्नमय कोश का जागरण किया जाए। सहज और स्वाभाविक जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो अन्नमय कोश का जागरण ये कह सकते हो कैसे किया जाए। सरल आसान जो रास्ता बता रहा हूं वो एक ही है कि इच्छा ना जागृत की जाए, इंद्रियों का चटोरापन उसको जागृत ना होने दिया जाए। भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना है। भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना है, और अन्न का मन के साथ सीधा संबंध है। मैंने योगेश से 2 दिन पहले पितरों के नाम से एक ऑडियो डलवाई थी, वीडियो डलवाई थी, जिसमें डॉक्टर सुधीर बोल रहे थे। उसमें यह समझाया गया है कैसे कैसे प्राण तत्व, मन और ये सब इनमें काम करता है। अभी 2 दिन पहले डली है, उसे सुन करके देख लेना।
बेटा छीन नहीं करना है, किसी को भी छीन नहीं करना। वैराग्य शब्द अच्छा है, वैराग्य शब्द बहुत अच्छा है। विरक्ति, वैराग्य, विरक्ति, त्याग, बिल्कुल ठीक है। अगर ये चीज आएगी तो ध्यान में जो इच्छाएं आएंगी वो कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। हाँ योगेश, इंद्रियों में दो ही चीज का सबसे ज्यादा संबंध है, अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का बहुत बड़ा संबंध है। जितने सुख हम लेते हैं वो हमारी चेतना को छीन करते हैं। योगेश ध्यान रखना, मेरा ये मन है रविवार को आप मेरे से आमने सामने जब होंगे इस तरह की बात करना, मैं इस बात को समझाना चाहूंगा। जी बेटी, बिल्कुल स्वामी बनने की बात करनी चाहिए, दास नहीं। बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर ये करेंगे आप ये लड़की कितनी अच्छी बात लिख रही है, जरा सब सुनो इसकी बात, देखिए इसने कितना अच्छा शब्द लिखा है। लाड प्यार नहीं, प्रेम, प्रेम। पर कर कहां पाते हैं? जो अभी मैंने कहानी सुनाई उस महिला की, हम कहां कर पाते हैं? बेटा प्रियंका, मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। मन के पास मेमोरी है, मेमोरी, स्मृति, और वो मेमोरी से इच्छा को जगा देता है। मन जो है मेमोरी से स्मृति को जगा देता है, और जब स्मृति जगती है तो इंद्रिय की इच्छा पैदा हो जाती है। बेटा ध्यान से सब देखना। हमने अभी मिठाई खाई थी, मन कहता मैं भूल गया, भूल गया तो मुझे खिला, याद दिला। मन ये करता है, मन ये करता है। चलिए, बड़ा अच्छा आज का वो रहा, आपस का वार्तालाप रहा, बहुत अच्छा रहा। परंतु ये बेटा यहीं तक ना रहे, सहज जिंदगी नहीं होगी। क्योंकि सहज तब होगी यहां हम अपना दिखावा, बड़प्पन का दिखावा नहीं आए, ज्ञान का दिखावा ना आए, ये व्यवहार में आए। जो बातें यहां हो रही हैं सब व्यवहार में आए। हाँ सरोज बेटा, मन भ्रमित इसी तरह से भ्रमित करता है। वो पिछली याद दिलाता है, पिछली याद, और पिछली याद दिला करके फिर कहता है कि हाँ मुझे ये सुख चाहिए। करो बेटा, बहुत अच्छा आज का वो रहा है, हमारा आपस का जो वार्तालाप चला बहुत अच्छा रहा है। आप इसको करें। मेरे साथ साथ चलें, तप पैदा करें, तप अपने अंदर तप पैदा करें, तेज पैदा करें, इन इंद्रियों में तेज पैदा करें। जी बेटे सुदेश, बिल्कुल। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह का भाव रखना, जैसे आग में किसी चीज को डालते हैं तो तुरंत आग अपना काम करना शुरू कर देती है। मन को पवित्र करना है तो करिए पवित्र, गायत्री मंत्र के द्वारा इसको पवित्र करिए। इसको सुख मत खिलाइए, इसको तप खिलाइए, आग खिलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। नितिन ने कुछ घुमाव दिया है। कल को मन के इन फरेबों की बात करेंगे। जो सरोज भी लिख रही है, हमें भ्रमित करता है, कल इस पर बात करेंगे। आप भी अपनी तैयारी कर लें। मन जो भ्रमित होता है वो द्वंद्व से होता है, द्वंद्व से। उसमें हमारा चेतन सत्ता फंस जाती है, सोचती है किधर जाऊं। हाँ योगेश, सदगुरु के मुख से निकला हुआ हर शब्द
पारस है, मंत्र है, और कितना हमारा जीवन धन्य है कि इस जन्म में हमें गुरु ने अपना लिया। गुरु ने हमें अपना लिया। बेटा, बहुत भेद है इस बात में। जन्म तो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, परंतु जन्म को सार्थक करने में कोई बिरले ही कामयाब होते हैं। गुरु को पा जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात गुरु हमें अपना ले। गुरु हमें अपना ले। अगर गुरु के मन से गिर गए, मन भी मत कहिए, उसकी चेतना ने अगर हमें छोड़ दिया। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ बेटी ठीक कह रही है। मन ही द्वंद्वों में हमको फंसाता है, मन ही द्वंद्वों में फंसाता है। कल को इस बारे में चर्चा करेंगे। गुरु अपना ले, बस उद्धार हो जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गंदी चीज नहीं खाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता है और उसे मांस खाने के लिए कहा जाए, हाँ बेटा, गुरु अपना ले का मतलब यह है गुरु स्वीकार, उसकी आत्मा हमारी चेतना को स्वीकार कर ले। गुरु के साथ जो रिश्ता होता है वो आत्मा का होता है बेटा, मन का नहीं होता। जी 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 बेटा, ब्रह्म भाव का ही अभाव कराता, भाव कराता है। चलिए कल करेंगे इस पर चर्चा। जो ये प्रियंका कह रही है गुरु अपना ले का मतलब यही है, हमारी चेतना किसी की चेतना को स्वीकार कर ले, आत्मा में से नहीं निकले, बस ये गुरु का अपनाना है। चलिए आज की बात समाप्त।